Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of English, and the poem name is What If? This is from the book Honeycomb of class 6, and the poet's name is Shel Silverstein. So, children, today we will read this poem. Let's read now. And the title is What If? What if? The meaning of what if is अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. अगर ऐसा हुआ, what if, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. What if, what is this, what is the given in this poem, children? The poem is about a child. एक बच्चे के बारे में है ये पोएम, और who has many fears and doubts. ओके जिसके दिमाग में बहुत सारे डर हैं और डाउट्स हैं. एंड दिस पोएम इज रिटन इन चाइल्ड्स वॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू. एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी आवाज़ में लिखी हुई पोएम है ये. द चाइल्ड इज लाइंग इन बेड वरिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग इन हिज लाइफ. एक बच्चा है जो बेड पर लेटा हुआ है और चिंतित है. ही वॉज वरिंग. ओके किस बात के लिए चिंतित है? ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के लिए जो जीवन में गलत हो सकती हैं. ओके चिल्ड्रन, so the poet name is, as I told you, the poet name Shel Silverstein, and he born on 1930 and he died on 1999, children. Okay, and what is the poem now? What if means what would happen if thing go wrong. What if का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? What if का मतलब होता है कि what would happen, क्या होगा अगर चीज़ें गलत होने लग जाएंगी तो क्या होगा फ्यूचर में. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, है ना. what would happen if this or that happen. what if का कंप्लीट मीनिंग क्या है चिल्ड्रन? कि क्या होगा अगर ऐसा और या वैसा हुआ. हमारे दिमाग में ये रहती है ना चीज़ें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर वैसा हुआ तो ऐसा होगा. ठीक है. सो नाउ see, here is a picture of a girl, a child. So what the child is saying? Last night while I lay thinking here, last night वाले पिछली रात को जब मैं सो रहा था बिस्तर पे तो सोचने लगा. क्या सोचने लगा? मेरे दिमाग में क्या आने लगा? Somewhat if crawled inside my ear. Somewhat it if crawl का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? टू मूव स्लोली और हैंड ऑन हैंड और नी. यानी कि धीरे धीरे चल के विचार मेरे मन में आया. कैसे चल के? क्रॉलिंग करता हुआ. मतलब मेरे दिमाग में एक विचार आया. व्हाट इफ. व्हाट इफ मैंने क्या बताया था आपको कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. सी एंड pranced and partied all night long and sang their same old what if song and pranced and partied. prance का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? टू जम्प फॉरवर्ड ऑन हाइंड लेग. इस तरह से जंप करना है ना. लेग पर इस तरह से जंप करता हुआ एक विचार मेरे दिमाग में आया. पूरी रात चलता रहा एंड sang their same old what if song. और क्या गाना गाता रहा? व्हाट इफ सॉन्ग गाता रहा कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्या हुआ अगर वैसा होगा तो, है ना. नाउ व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल. सो पहला क्या थॉट था वो? क्या होगा अगर मैं क्लास में डम्ब बन गया. डम्ब का मतलब क्या होता है? गूंगा. टू बी साइलेंट. अगर मैं साइलेंट हो गया, बोलने में असमर्थ हुआ, अनेबल हुआ तो क्या होगा प्रभु? हे भगवान, क्या होगा अगर मुझे सुनाई, बोलना बंद कर दिया अगर मैंने. What if they have closed the swimming pool. और क्या होगा अगर स्कूल वालों ने या सोसाइटी में जो भी स्विमिंग पूल है वो बंद कर दिया गया तो क्या होगा. Now what if I get beat up. और क्या होगा अगर मुझे मारा पीटा गया किसी के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा मुझे अगर मारा गया तो क्या होगा. What if there is poison in my cup. See, क्या होगा अगर किसी ने मेरे कप में पॉइजन डाल दिया तो. सी द चाइल्ड इज क्राइंग. वॉट इफ आई स्टार्ट टू क्राई. क्या होगा अगर मैंने रोना शुरू कर दिया तो. वॉट इफ आई गेट सिक एंड डाई. क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया और मैं मर गया. ओके. वॉट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट. क्या होगा अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया.
फ्लंक माने होता है फेल हो जाना किसी भी टेस्ट में, है ना, टू फेल एन एग्जाम और अ कोर्स ऑफ स्टडी. नाउ वॉट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट. और हेयर कैसे होते हैं चिल्ड्रन, ब्लैक होते हैं. तो चाइल्ड इज थिंकिंग कि अगर मेरे चेस्ट पर ग्रीन हेयर आ गए तो क्या होगा. वॉट इफ नो बडी लाइक्स मी. और क्या होगा अगर कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, सब मुझे हेट करेंगे तो क्या होगा. वॉट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी. क्या होगा अगर जो लाइट जो है, बिजली की कड़क मेरे ऊपर गिर गई, अच्छा कड़कती हुई बिजली मेरे ऊपर गिर गई तो क्या होगा. वॉट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर. और क्या होगा अगर मैं टॉलर नहीं हुआ, अगर मैं और लंबा नहीं हुआ, इतना ही रहा छोटा तो क्या होगा. वॉट इफ माई हैड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर. क्या होगा अगर मेरा जो सर है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता चला गया तो क्या होगा मेरे साथ. सी वॉट इफ द फिश वॉन्ट बाइट. क्या होगा अगर फिश बाइट करना बंद कर देंगी तो. सी टीयर. वॉट इफ द विंड टीयर अप माई काइट. क्या होगा अगर विंड जो हवा है वो मेरी काइट को पूरी तरह से टीयर कर देगी. टीयर मीन्स फाड़ देगी. ठीक है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. सी वॉट इफ दे स्टार्ट अ वार. क्या होगा अगर हमारे सोल्जर्स वार स्टार्ट कर देंगे, युद्ध लड़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा. सी वॉट इफ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड. क्या होगा, बच्चों के दिमाग में यूजुअली ये थॉट रहता है चिल्ड्रन कि क्या होगा अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डिवोर्स ले लेंगे तो क्या होगा. सेपरेट हो जाना, है ना, डिवोर्स का क्या भी नहीं होता, सेपरेट हो जाना. क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स डिवोर्स ले लेंगे तो. वॉट इफ द बस इज लेट. क्या होगा अगर बस लेट आएगी तो क्या होगा. ऑल्दो वॉट इफ माई टीथ डोंट ग्रो स्ट्रेट. एंड क्या होगा अगर मेरे जो टीथ हैं वो स्ट्रेट ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा, टेढ़े मेढ़े ग्रो होंगे तो क्या होगा. नथिंग. सी वॉट इफ आई टीयर माई पैंट्स. और क्या होगा अगर मैं अपनी जो पैंट है उसको काट लूँ या फाड़ लूँ, जस्ट लाइक द पिक्चर. सी टीयर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना. यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना या फाड़ देना. ओके. एंड वॉट इफ आई नेवर लर्न टू डांस. एंड क्या होगा अगर मैं कभी डांस करना ही ना सीख पाऊँ. ठीक है. एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन. सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्वेल का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, बिकम लार्ज इन साइज. अगर सारी चीज़ें जो हैं, एवरीथिंग सीम्स, सभी की सभी चीज़ें स्वेल यानी कि बड़ी, लार्ज दिखाई देने लग जाना, है ना. द नाइट टाइम. रात के समय. वॉट इफ स्ट्राइक्स अगेन. रात के समय क्या हुआ, बार बार मेरे दिमाग में यही विचार आ रहा था, वॉट इफ, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या क्या होगा ऐसा हुआ तो. सो लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम. वॉट इफ मीन्स चिल्ड्रन द डाउट एंड फियर. पोइट के दिमाग में कोई फियर है, कोई डर है या शक है रिगार्डिंग वॉट वुड हैपन इफ थिंग्स गो रॉन्ग. क्या होगा अगर चीज़ें गलत हो जाएंगी, और वॉट वुड हैपन इफ दिस और दैट हैपन, या फिर क्या हो जाएगा अगर ऐसा या वैसा हुआ. दिस पोएम इज रिटन इन चाइल्ड्स वॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि ये जो पोएम है एक बच्चे की आवाज़ है, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है चिल्ड्रन. द पोएम इज अबाउट अ चाइल्ड. एक बच्चे के बारे में है ये पोएम. हु हैज़ मेनी फियर्स एंड डाउट्स. जिसके दिमाग में बहुत सारे फियर्स हैं एंड डाउट्स हैं. द चाइल्ड इज लाइंग इन बेड. सिंपली यूजुअली हम क्या करते हैं, एट नाइट वी लाइंग ऑन बेड, राइट, एंड सडनली एक चिंता हमारे दिमाग में, वी स्टार्टेड वरिंग अबाउट समथिंग. ठीक है, वरिंग अबाउट ऑल द थिंग दैट कुड गो रॉन्ग इन हिज लाइफ. और जो भी चीज़ें दिमाग में, जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है गलत, वही हमारे दिमाग में रात को सोते टाइम बिस्तर पे आती हैं. ठीक है. द स्पीकर इज वरीड इफ ही वॉज डम इन स्कूल. तो जो स्पीकर है वो क्यों वरी है, वरी है कि अगर वो क्लास में क्या कहते हैं, डम्ब हो गया. डम्ब माने होता है बोल नहीं पाया, स्पीचलेस हो गया,
इफ़ दे हैड क्लोज द स्विमिंग पूल, और अगर उन्होंने स्कूल वालों ने स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो क्या होगा? वॉट इफ ही गॉटन बीटन अप, यानी कि अगर उसको पीटा गया किसी के द्वारा तो क्या होगा? इफ देयर वॉज पॉइजन इन हिज कप, क्या होगा अगर उसके कप में किसी ने पॉइजन डाल दिया तो? इफ ही स्टार्टेड टू क्राई, क्या होगा अगर उसने रोना शुरू कर दिया? वॉट इफ ही गॉट सिक एंड डाइड, क्या होगा अगर वो बीमार हो गया और मर गया? इफ ही फ्लंक दैट टेस्ट, फ्लंक का मतलब फेल हो जाना, अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? इफ ग्रीन हेयर ग्रू ऑन माई चेस्ट, अगर हरे जो बाल है मेरी चेस्ट पर उगाए तो क्या होगा? इफ नोबडी लाइक्ड मी, अगर कोई मुझे लाइक ही नहीं करेगा तो क्या होगा? इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्रक मी, और अगर किसी बिजली की कड़क मेरे ऊपर गिर गई तो क्या होगा? इफ ही डिड नॉट ग्रो टॉलर, अगर मैं टॉल नहीं हुआ और भी ज़्यादा तो क्या होगा? इफ हिज हैड स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर, अगर मेरा सर जो है वो छोटा होता चला जाएगा तो व्हाट हैपन? इफ द फिश वुड नॉट, अगर फिश बाइट नहीं करेंगी तो क्या होगा? इफ द विंड टोर अप हिज काइट, अगर विंड जो है वो काइट को पूरी तरह से टीयर कर देगी तो क्या होगा? इफ दे स्टार्टेड अ वॉर, अगर हमारे सोल्जर्स वॉर स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? इफ हिज पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड, अगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिवोर्स ले लेंगे तो क्या होगा? इफ दे वुड गेट सेपरेटेड, व्हाट विल हैपन? इफ द बस वॉज लेट, अगर बस लेट हो गई तो क्या होगा? वॉट इफ हिज टीथ डिड नॉट ग्रो इन स्ट्रेट, और क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे नहीं आएंगे तो स्ट्रेट ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा? इफ ही टोर हिज पैंट, अगर मेरी पैंट फट जाएगी या मैं अपनी पैंट को काट लूँगा तो क्या होगा? इफ ही नेवर लर्न टू डांस, अगर मैं कभी डांस करना ही ना सीख पाऊँ तो क्या होगा? द नरेटर्स वाइल्ड इमेजिनेशन शोज, लिसन, जो नरेटर है हमारे इस पोम की जो भी हैं, ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो क्या शो करती है चिल्ड्रन? दैट ही इज़ स्टिल अ चाइल्ड, कि वो अभी भी बच्चा है, एंड हिज वे ऑफ थिंकिंग इज़ वेरी लिमिटेड, और उसका सोचने का जो तरीका है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड बने उसका सोच ज़्यादा ऊंची नहीं जाती है। भाई ये तो छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर मुझे किसी ने मारा तो क्या होगा, है ना, छोटे बच्चों वाली सोच है ये। द पोएम delves एनी इनटू द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, छोटे बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में बताती है ये पोएम। हु इज़ वेरी टिमिड एंड फियरफुल, जो बहुत ज़्यादा डरपोक है ना। इट टॉक्स अबाउट अवर इरेशनल फियर्स दैट डिस्टर्ब अवर पीस ऑफ माइंड, और ऐसे फियर के बारे में बात करती है ये पोएम जो किसी बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, उसके मन की शांति को भंग करता है। एंड डोंट लेट अस एंजॉय द मोमेंट, और ये जो विचार हैं वो उस बच्चे को अपने जो उसकी इंजॉय करने की क्षण है वो क्षण वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, उन मोमेंट्स को, वो इंजॉयबल जो मोमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो जो थॉट उसके दिमाग में आ रहे हैं। सो व्हेन ही वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह वो उठा, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, सारी चीज़ें उसको नॉर्मल दिखाई दी, लेकिन उसके जो डाउट्स हैं एंड द फियर अपेयर अगेन द नेक्स्ट नाइट, और दोबारा से वही डाउट उसके दिमाग में आने लगे अगली रात को। सच स्ट्रेंज क्वेश्चन स्ट्राइक हिम एट नाइट टाइम, और ऐसे अजीबो गरीब सवाल उसके दिमाग में कब आते चिल्ड्रन? नाइट के टाइम पर, रात के समय पर। द चाइल्ड्स माइंड इज फिल्ड विथ सच नेगेटिव थॉट, और रात के समय क्या होता है, उस बच्चे का जो माइंड है वो इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बाय नेगेटिव थॉट, दो these doubt and fears are baseless. You know very well children, as we discussed in the poem, कि जितने भी उसके बच्चे के दिमाग में थॉट आ रहे हैं और डाउट्स आ रहे हैं, they are baseless, they are useless, you know, they trouble him and develop a negative attitude to in him. वो उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं और उस बच्चे में एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड डाल रहे हैं। नेगेटिव विचार कहते हैं ना, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव विचार जो है वो आपके अंदर नेगेटिविटी ही जो है डेवलप करेंगे। सो इट हैपन विद द चाइल्ड ऑल्सो। टू गेट रिड ऑफ सच वरीज द चाइल्ड शुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सच क्रिएटिव वर्क, और इन सबसे छुटकारा पाने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने आप को लगाना चाहिए कुछ क्रिएटिविटी में, कुछ क्रिएटिव वर्क में, सो दैट उसका ध्यान वहाँ नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट होके क्रिएशन में आए, क्रिएटिव चीज़ें करने में आए। ठीक है चिल्ड्रन? सो इट वॉज टुडेज पोएम एंड द पोएम टाइटल वॉज व्हाट इफ।
Okay, thank you for listening me. Please children, do subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye.